मोदी जी एक बार फिर उत्तराखंड आ रहे हैं। डाट काली मंदिर में 14 अप्रैल को जब वह पूजा अर्चना करते हुए घंटी बजाएंगे तो इस घंटी की गूंज बहुत दूर दूर तक सुनाई देगी। उस चुनावी राज्य पश्चिम बंगाल में भी, जहां मां काली के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। इसके अलावा उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश, दोनों राज्यों में भी चुनाव की घंटी जोर जोर से बजती हुई महसूस होगी। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम साप्ताहिक चिमराट में। दीदी भूली भैजी सुना। पीएम मोदी के 14 अप्रैल के कार्यक्रम की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन की जगवाला पूरी होने जा रही है। एक्सप्रेसवे से दिल्ली देहरादून की दूरी 2 से 2.5 घंटे की रह जाएगी। वैसे सोशल मीडिया में कई तरह के व्यंग्य भी चल रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से देहरादून 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे, लेकिन डाट काली मंदिर से घंटाघर पहुंचने में कितने घंटे लगेंगे? जाहिर तौर पर देहरादून की यातायात व्यवस्था पर यह सवाल है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से देहरादून का सफर घटने का उत्तराखंड को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों को भी इससे काफी लाभ पहुंचेगा। देखा जाए तो यह एक्सप्रेसवे वास्तव में मोदी सरकार का जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा है। अब यदि एक तरफ तोहफा है तो दूसरी तरफ अपेक्षा होना स्वाभाविक है। विकास की इस सौगात के बदले भाजपा चुनाव में फिर से जनता का साथ चाहती है। इसीलिए चुनाव वर्ष में पीएम मोदी के कार्यक्रम को मेगा इवेंट बनाया जा रहा है। निगाहें उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। यही कारण है कि पीएम मोदी के साथ डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना के कार्यक्रम में यदि सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति भी रहेगी। पीएम मोदी इसके बाद देहरादून में रोड शो और जनसभा करेंगे। वहीं योगी आदित्यनाथ का यूपी के गणेशपुर में कार्यक्रम तय किया गया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित डाट काली मंदिर में पीएम नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना के सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि डाट काली मंदिर में पूजा अर्चना कर पीएम मोदी पश्चिम बंगाल तक संदेश पहुंचाएंगे, जहां पर चुनाव में जबरदस्त फाइट चल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान जब पीएम मोदी वाराणसी सीट से खुद उम्मीदवार थे, तब केदारनाथ धाम की उनकी पूजा को भी इसी नजरिए से देखा गया था। देखा जाए तो मोदी जी के आगमन के साथ कई सारे रहबार भी दूर दूर तक जाने तय हैं। यह रहबार विकास का होगा, हिंदुत्व का होगा, साथ ही निर्णायक तौर पर यह रहबार इस बात का भी होगा कि उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ही भाजपा के कमांडर होंगे। वैसे तो अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह तक यह रहबार देकर जा चुके हैं, लेकिन मोदी जी का रहबार फाइनल रहबार होगा। इसके अलावा मोदी जी आएंगे तो यह विधानसभा चुनाव की घंटी के बजने जैसा भी हो। इधर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस आत्मविश्वास के साथ काम कर रहे हैं वो कमाल का है। सीएम पहले भी एक्टिव थे, लेकिन अब उन्होंने और तेजी पकड़ ली है। 4 धाम यात्रा से लेकर हरिद्वार में कुंभ की तैयारियों में वह जुटे पड़े हैं। लोगों के बीच पहुंचने का सिलसिला सीएम ने और तेज कर दिया है। पार्टी के लोगों को भी वह पूरा समय दे रहे हैं। इस सप्ताह दायित्व बांटकर उन्होंने तमाम लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी। वैसे तेजी में तो सुबोध उनियाल भी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय मिलने के बाद उनमें गजब की फुर्ती आ गई है। समझा ही जा सकता है कि स्वास्थ्य विभाग को चमकाने का उन पर कितना ज्यादा दबाव है। इस दबाव के चलते ही मंत्री जी कभी हॉस्पिटल में मरीजों के साथ लाइन में लग रहे हैं, कभी मंत्री जी स्टाफ को जमकर हड़काते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा करके व्यवस्था कितनी चाक चौबंद होगी कहना मुश्किल है, लेकिन मंत्री जी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। मंत्री जी की कोशिश ये ही है कि वे खुद को डॉक्टर धन सिंह रावत से बेहतर स्वास्थ्य मंत्री साबित कर पाए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की डगर बहुत आसान नहीं है। अब मंत्री जी इस डगर पर कैसे चल पाते हैं ये देखने वाली बात होगी। अब कांग्रेस की बात कर ली जाए, जो कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में जीत के सपने देखकर ही खुश है। एक तरफ उत्तराखंड में पार्टी के सबसे बड़े नेता हरीश रावत नाराज चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी शैलजा प्रदेश का भ्रमण कर पार्टी संगठन की नब्ज टटोल रही है। हरदा सोशल मीडिया के हथियार को चलाकर अपने विरोधियों की खबर ले रहे हैं, साथ ही मीडिया को भी भरपूर खबर दे रहे हैं। हरदा नाराजगी के बीच ही प्रीतम सिंह के घर उनसे लंबी चौड़ी मीटिंग करके आ गए। कांग्रेस के भीतर फिलहाल छत्रप आपस में ही भिड़े हुए हैं। भाजपा से भिड़ने के लिए उन पर अभी वक्त नहीं है। ऐसे में चुनाव में जीत का सपना पार्टी कैसे पूरा कर पाती है ये देखने वाली बात होगी। इस सप्ताह देहरादून जिला कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति के लिए नहीं, बल्कि डीएम सविन बंसल की वजह से सुर्खियों में रहा। एक वरिष्ठ अधिवक्ता के लाइसेंस के निलंबन के लिए डीएम ने संस्तुति की तो सारे अधिवक्ता आंदोलित हो गए। इस आंदोलन के बीच ही डीएम सविन बंसल की उस लोकप्रियता के भी दर्शन हुए जो आमतौर पर नौकरशाहों को नसीब नहीं होती। अधिवक्ताओं ने डीएम को हटाने के लिए दबाव बनाया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। तमाम संगठन डीएम सविन बंसल के पक्ष में लामबंद हो गए। ऐसा कम ही होता है कि किसी अफसर के पक्ष में सोशल मीडिया पर बाकायदा एक अभियान ही शुरू हो जाए। 25 संगठनों ने संयुक्त रूप से घोषणा की कि वे डीएम के साथ मजबूती से खड़े हैं।
हो हल्ला मचता रहा और इससे बेखबर होकर डीएम जनता के पक्ष में काम करते रहे। मामला सीएम तक पहुंचा। अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मंडल की सीएम से वार्ता भी हुई और फिर आंदोलन वापस हो गया। इस प्रकरण ने साबित कर दिया कि कोई अफसर यदि जनता के लिए समर्पित होकर कार्य करता है तो फिर जनता भी उसके साथ खड़ी हो जाती है। वैसे धामी सरकार की इस बात पर तारीफ करनी होगी कि जनता के पक्ष में काम करने वाले तेज तर्रार अफसरों को वह प्रमुख जिम्मेदारी दे रही है। इसी क्रम में आईजी कार्मिक योगेंद्र रावत को आईजी कुंभ बनाया गया है। टिहरी के एसएसपी आयुष अग्रवाल एसएसपी कुंभ बनाए गए तो उनकी जगह पर इस पद पर श्वेता चौबे को दायित्व दिया गया। श्वेता चौबे के पास बतौर एसएसपी कई महत्वपूर्ण जिलों में काम करने का अनुभव है। उनकी पहचान एक बेहद सुलझी हुई महिला अफसर की है। एसपी विशाखा अशोक भदाने को आईआरबी द्वितीय की जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये सारे अफसर अपनी नई भूमिका में अलग ही छाप छोड़ने में सफल होंगे। चलते चलते मौसम के बदले मिजाज की बात। इस बार अप्रैल के महीने में लोगों के गर्म कपड़े निकल आए और सभी हैरत में पड़ गए। अप्रैल में लोगों ने जनवरी के महीने का एहसास किया। चारों धामों में जमकर बर्फ पड़ी है। चारों धामों के कपाट इसी महीने खुल रहे हैं। धामों में मत्था टेकने के लिए आने वालों को इस बार खूब बर्फ देखने को मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आई हो, मुद्दों में दम लगा हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं अगले साप्ताहिक छिबराट कार्यक्रम के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।